Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will start chapter 4, The Trial of the English novel The Tale of Two Cities by Charles Dickens. Let us start. टेल्सन बैंक इन लंदन वाज ए ओल्ड ओल्ड बैंक। जो टेल्सन बैंक है जिसके मिस्टर नॉरी जिसमें जॉब करते हैं वो काफ़ी पुराना बैंक है। इवन इन द ईयर 1718, यानी कि यहाँ तक कि साल 1780 में। अच्छा एक मिनट देखिए, हमने जब चैप्टर 1 2 3 थे वो जो साल था वो 1775 था, यानी अब चैप्टर 4 से जो स्टोरी है वो 5 साल आगे आ चुकी है। यानी कि लूसी अपने फादर को लेकर आ चुकी है फ्रांस से इंग्लैंड और 5 साल गुजर चुके हैं उस बात को। अब उसके आगे स्टार्ट हो रही है स्टोरी आफ्टर 5 ईयर्स। इवन इन द ईयर 1718 इट सीम्ड ओल्ड फैशन। यहाँ तक कि साल 1780 में भी उस टाइम वो बैंक बड़ा ही पुराने फैशन का दिखता था। एवरी वन हु वर्क देयर वॉज ओल्ड। वहाँ पर जो भी काम करता था वो काफ़ी बुजुर्ग था। द प्रेजिडेंट यानी जो मैनेजर था वो भी काफ़ी बुजुर्ग था। द बुक कीपर वर ओल्ड, जो वहाँ पे अकाउंटेंट था वो भी काफ़ी बुजुर्ग था। और जो क्लर्क वर ओल्ड, और जो वहाँ क्लर्क काम कर वो भी काफ़ी बुजुर्ग थे। आउटसाइड टेल्सन वाज एन ओल्ड जॉब मैन। टेल्सन के बाहर के काम करने के लिए एक आदमी था। ही कैरिड मैसेज फॉर द बैंक, वो बैंक के मैसेज लेकर जाता था। हिज नेम वाज जेरी क्रंचर, उसका नाम जेरी क्रंचर था। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था जब मिस्टर नॉरी डोवर जा रहे थे उस गाड़ी से, तो जेरी उन्हें एक मैसेज देता है कि वहाँ पर एक लेडीज़ के रुको। यहाँ उसी जेरी की बात हो रही है कि वो बैंक के बाहर मैसेज ले जाने का काम था। यू नो द ओल्ड बैनी, क्या तुम ओल्ड बैनी को जानते हो? सैड वन ऑफ द ओल्ड क्लर्क टू मिस्टर क्रंचर, मिस्टर क्रंच से बैंक का एक बुजुर्ग क्लर्क कहता है क्या तुम ओल्ड बैनी को जानते हो? द डॉग कोट यू मीन, आंसर जेरी। तो जेरी का आंसर होता है कि डॉग कोट की बात कर रहे हो, आपका मतलब कोट है? येस आई नोट, मुझे पता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। टेक दिस नोट टू द कोर्ट टू मिस्टर नोरी, ये नोट लेके मिस्टर नोरी के पास जाओ। एंड स्टे देयर टिल, और वहाँ पे रुको जब तक मिस्टर नोरी वॉन्ट्स यू, जब तक मिस्टर नोरी को तुम्हारी ज़रूरत है तुम वहाँ पर रुको। ही वॉन्ट ए मैसेंजर टू बी देयर, उन्हें वहाँ पर एक मैसेज ले जाने वाले की ज़रूरत है। दिस नोट विल टेल हिम डैट यू हैव कम, और ये नोट उन्हें बताएगा कि तुम वहाँ पर हो। वट आर दे ट्राइंग दिस मॉर्निंग, आज जेरी, तो जेरी पूछता है कि आज सुबह क्या हो रहा है। दे आर ट्राइंग ए मैन फॉर ट्रीजन, रिप्लाइड द ओल्ड क्लर्क, तो बूढ़ा क्लर्क जवाब देता है कि एक देशद्रोही का कोर्ट में मामला है आज। ट्रीजन क्राइड जेरी, जो जेरी चलाता है कि देशद्रोही। डैट्स वर्किंग अगेंस्ट द की, जो कि राजा के विरुद्ध काम करता है। दे विल हैंग हिम फॉर इट, तो फिर वो लोग तो उससे फांसी दे देंगे। इट इज़ अ ना सैड क्लर्क, तो क्लर्क कहता है कि ये कानून है। ऑलवेज स्पीक वेल ऑफ द ना, हमेशा लॉ कानून के लिए अच्छा बोलो। जेरी टुक द नोट एंड वन टू द कोर्ट, तो जेरी वो नोट ले जाता है और कोर्ट चला जाता है। देयर ही सेंट द नोट अप टू मिस्टर नोरी, वहाँ जाकर वो नोट मिस्टर नोरी को दे देता है। व्हाट्स ऑन, ही आस्क्ड ए मैन स्टैंडिंग नियर बाय, और वहाँ पर एक आदमी खड़ा है तो जेरी उससे पूछता है कि क्या चल रहा है। द ट्रीजन केस, एक देशद्रोही का केस। ट्रीजन माने बिट्रेड, गद्दार, देशद्रोही। आइए आगे देखते हैं। वट विल दे डू टू हिम, तो वो उसके साथ क्या करेंगे? हैंग हिम, फांसी दे देंगे। इफ़ इज़ फाउंड गिल्टी, सेड, जब जेरी कहता है अगर वो कसूरवार निकला तो क्या वो उससे फांसी दे देंगे? दे विल फाइंड हिम गिल्टी नो फियर, रिप्लाइड द मैन, तो आदमी उत्तर देता है कि वो अगर कसूरवार निकला तो बिना डरे ऐसा ही होगा। मिस्टर नॉरी वॉज सिटिंग विद द लॉयर्स, और जो मिस्टर नॉरी है वो वकीलों के साथ बैठे हुए हैं। ही नोडेड टू जेरी, वो जेरी की तरफ सिर हिलाते हैं। वट वॉज ही गोट टू डू विद द केस, आज द मैन, और आदमी अब उससे पूछता है कि उसका केस से क्या लेना देना है। आई डोंट नो, रिप्लाइड जेरी, कहता है मुझे नहीं पता। द जज केम टू द कोर्ट रूम, अब जो जज है कोर्ट के रूम में अब जज जो है वो आते हैं। टू जेलर्स ब्रोड द प्रिजनर इन, अब 2 जेलर जो हैं वो कैदी को लेकर आते हैं। ही वॉज ए यंग मैन ऑफ अबाउट 25, और वो जो कैदी है वो एक जवान आदमी है जिसकी उम्र 25 है। एंड वेरी गुड लुकिंग, और बहुत ही सुंदर है। ही हैड डार्क हेयर एंड आइज, उसके काफ़ी डार्क हेयर और बड़ी सुंदर आइज़ हैं। एंड ही डिड नॉट सीम एट और फ्राइटन, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिख रहा। द ट्रायल स्टार्ट, तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। द प्रिजनर जो कैदी है जिसका नाम है चार्ल्स डार्ने, सेड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, दैट ही हैड नेवर हेल्प किंग लुइस ऑफ फ्रांस अगेंस्ट इंग्लैंड, तो जो चार्ल्स डार्ने है वो कहता है कि वो कसूरवार नहीं है, उसने कभी भी फ्रांस के राजा की मदद इंग्लैंड के खिलाफ नहीं की।
लूसी एंड डॉक्टर मैनेट वर इन द कोर्ट रूम विद डॉरी। अब जो लूसी है और जो उसके फादर डॉक्टर मैनेट हैं वो भी मिस्टर डॉरी के साथ कोर्ट रूम में ही हैं। हु इज़ डैट यंग गर्ल एंड डैट ओल्ड मैन विद हर आज जेरी। तो जेरी पूछता है कि ये यंग गर्ल जो जवान सी लड़की है और वो जो साथ बुजुर्ग से इंसान है वो कौन है। दे आर विटनेस, तो वो विटनेस हैं। फॉर विच साइड, किस साइड से, अगेंस्ट द प्रिजनर के खिलाफ वो मतलब विटनेस है। द अटॉर्नी जनरल रोज टू टेल द ज्यूरी डैट द प्रिजनर दो यंग हैड ट्रेवल्ड बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो अब कार्रवाई शुरू होती है तो जो अपोजिट साइड का जो वकील है वो कहता है कि आवाज़ उठाते हुए बोलता है कि जज साहब को, ये जो प्रिजनर जो कैदी है वो एक जवान जरूर है लेकिन वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यात्रा करता है। डैट ही हैड लर्न अबाउट द इंग्लिश शिप्स एंड इंग्लिश आर्मी। तो उसे बहुत कुछ इंग्लैंड की शिप्स के और वहाँ की आर्मी के बारे में पता है। एंड हैड टोल्ड द फ्रेंच किंग वट ही न्यू टू हेल्प हिम फाइट वार अगेंस्ट द इंग्लिश। और वो ये सब बातें जाके फ्रेंच के राजा को फ्रेंच में जाके बताता ताकि वो हमसे युद्ध में जीत सके। मतलब ये उस टाइम की बात है जब फ्रांस का और इंग्लैंड का आपस में युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम की बात है। तो उसके वकील ने कहा कि ये इंग्लैंड का, ये हमारे इंग्लैंड के राज फ्रांस के राजा को बताता ताकि वो हमसे युद्ध में जीत सके। द फर्स्ट विटनेस नेम जॉन बार्चर वाज कॉल्ड। तो जो पहला विटनेस है जिसका नाम जॉन बार्चर है उसे बुलाया जाता है। He told his story of how he saw the prisoner with paper that he gave the French. एक्चुअली ये जॉन बार्चर विटनेस है ये झूठा है। एक्चुअली कसूरवार यही है, या आगे क्या आपको चैप्टर्स में पता चलेगा। ये एक झूठा विटनेस है, पर फिलहाल अपनी स्टोरी जो हम शुरू करते हैं तो मतलब इसे विटनेस को बुलाया जाता है और वो अपनी कहानी बताता है कि कैसे उसने प्रिजनर्स को कुछ खास कागजों को फ्रेंच के लोगों को या फ्रेंच में जाकर देते हुए देखा है। देन द प्रिजनर लॉयर क्वेश्चन हिम। अब जो प्रिजनर यानी जो है चार्ज डालने का जो वकील है वो उससे क्वेश्चन करता है, किससे, जॉन बार्चर से। वैसे है तो ये झूठा, वो आगे पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए। हैव यू एवर बीन ए स्पाई। क्या तुम कभी जासूस थे। नहीं नहीं। डू यू वर्क। क्या वो कहता है, रिप्लाई करता है नहीं नहीं। क्या तुम काम करते हो। नहीं। वट डू यू लिव ऑन देन। तो फिर तुम किस पे अपना सर्वाइवर करते हो, कैसे जीते हो। ऑन माई लैंड, अपनी ज़मीन पे। वेयर आर यूर लैंड, तुम्हारी ज़मीन कहाँ है। आई डोंट रिमेंबर जस्ट वेयर, मुझे अभी नहीं याद कहाँ है। हैव यू बीन इन प्रिजन, तुम क्या कभी जेल गए हो। नहीं। नेवर। मे बी फॉर ओइंग मनी, किसी से तुमने पैसे उधार मांगे हो। उन्होंने कहा येस आई हैव बीन इन जेल 2 or 3 times। हाँ मैं जेल 2-3 दफ़ा गया हूँ। हैव यू एवर बोरोड मनी, क्या तुमने कभी किसी से पैसे उधार लिए हैं। मे बी फ्रॉम द प्रिजनर, या किसी प्रिजनर से। हाँ। एवर पेड इट बैक, क्या तुमने उसे वापस दिया। नहीं। आर यू श्योर यू सा द पेपर ऑन द प्रिजनर, क्या तुमने ये कागज़ इस कैदी के पास देखे थे। येस। यू डिड नॉट गेट द लिस्ट ऑफ योर सेल एंड पुट दैम इन द प्रिजनर पॉकेट, क्या पता तुम्ही ने ये कागज़ तैयार करके उसकी जेब में डाल दियो। उन्होंने कहा नो नहीं। आर यू गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ, तो तुम्हें इसके बदले पैसे दिए गए हों। नो नो। सिपाही मैंने जो अपना जो जासूस होता है। आइए आगे देखते हैं। देन वाई आर यू टेलिंग दिस स्टोरी, तो तुम ये कहानी क्यों बना रहे हो। बिकॉज आई लव माई कंट्री, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। द नेक्स्ट विटनेस वार रोगर क्राई, और ये दूसरा उसका साथी है। पहला भी झूठा था और ये भी उसका साथी। एक्चुअली यही लोग देशद्रोही हैं, लेकिन ये इसको चार्ज डालने को सिर्फ फंसा रहे हैं। अब दूसरे विटनेस को बनाया जाता है जो कि है रोगर क्राई, हु हैड वर्क फॉर चार्ज डार्ने 4 years ago। वो चार्ज डार्ने जिसको भी फंसाया जा रहा है उसके आगे काम करता था 4 साल पहले। ही आल्सो हैड सीन सम लिस्ट इन द प्रिजनर्स पॉकेट, और उसने भी कुछ कागज प्रिजनर्स की पॉकेट में देखे थे। ही टोल्ड ऑन हिज मास्टर बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री, और वो उसने अपने मास्टर को बताया क्योंकि वो अपने देश को प्यार करता है। द नेक्स्ट टू बी कार्ड वाज मिस्टर डॉरी। अब मिस्टर डॉरी को बुलाया जाता है, यानी ये भी झूठ बोला था कि उसने कागज़ देखे थे। इन दोनों ने कहा कि हाँ हमने कागज़ देखे थे चार्ज डालने के पास, जो देश के जरूरी कागज़ थे जो कि वो फ्रांस में देने जा रहा था। अब मिस्टर डॉरी को बुलाया जाता है। डिड यू गो टू डोवर इन ए स्टेज कोच इन नवंबर 1775, क्या नवंबर 1775 में आप डोवर में गए थे। आई डिड, हाँ ऐसा हुआ था। लुक एट द प्रिजनर, इस प्रिजनर को देखो। वाज ही वन ऑफ द अदर पैसेंजर, क्या तुमने बाकी पैसेंजर्स के साथ इन्हें देखा था। यानी जब वो जा रहे थे, मिस्टर डॉरी जब डोवर जा रहे थे घोड़ा उस गाड़ी में, तो उसने कहा हाँ क्या आपने बाकी पैसेंजर के साथ इस प्रिजनर को उसमें देखा था। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, मैंने शायद नहीं देखा था, मुझे ऐसा ही लगता है। हैव यू एवर सीन दिस प्रिजनर बिफोर, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है। येस, हाँ देखा है।
ही वॉज इन द सेम बोट व्हेन आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम फ्रांस। ये उसी नाव में था जब हम फ्रांस से इंग्लैंड आए थे। यानी कब? जब वो लूसी और उसके फादर को लेके बोट से फ्रांस से इंग्लैंड आए थे, तब उन्होंने उसको देखा था। जाते हुए नहीं देखा था, यानी वापसी में देखा था। वॉज एनी वन ट्रेवलिंग विद, क्या आपके साथ और भी कोई सफ़र में था? येस, ए जेंटलमैन एंड ए लेडी दे आर हेयर। मेरे साथ उस टाइम सफ़र में एक जेंटलमैन थे और एक लेडीज़ भी थी, वो यहीं पर हैं। डिड यू टॉक टू द प्रिजनर, क्या आपने इस प्रिजनर को जब देखा था वापसी में, क्या आपने इससे बात की थी? जस्ट ए फ्यू वर्ड्स, थोड़े ही वर्ड्स की बातचीत हुई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ले ऑन द सोफ़ा एज द वेदर वॉज स्टॉर्मिंग। ज़्यादा टाइम मैं सोफे पर ही पड़ा रहा क्योंकि जो मौसम था बहुत ही तूफ़ानी था। तो नेक्स्ट विटनेस वाज लूसी। अब अगली विटनेस लूसी है। हैव यू सीन दिस प्रिजनर बिफोर, क्या आपने इस प्रिजनर को पहले कभी देखा है? येस, ही वाज ऑन द सेम बोट व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम फ्रांस। वो भी ये कहते हैं कि वो उसी बोट में था जब हम फ्रांस से वापस इंग्लैंड आ रहे थे। डिड द प्रिजनर कम अलोन ऑन द बोट, क्या ये प्रिजनर अकेला था? नो, ही वाज विद 2 अदर फ्रेंच जेंटलमैन। इनके साथ 2 फ्रेंच जेंटलमैन और थे। डिड दे हैव एनी पेपर, क्या उनके पास कोई पेपर थे? उन्होंने कहा यस, हाँ थे। वर दे लाइक दिस, क्या वो इसी तरह के कागज़ थे? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। डिड यू टॉक टू हिम, क्या तुम्हारी उनसे बातचीत हुई थी? येस, माई फादर वॉज सिक एंड टायर्ड। उस टाइम पे मेरे पिता काफ़ी बीमार और थके हुए थे। ही हेल्प मी टू टेक केयर ऑफ माई फादर, तो इन्होंने मेरी मदद करी थी अपने पिता की देखभाल करने में। वट डिड ही से टू योर फादर, इन्होंने आपके पिता से कुछ कहा था? ही आस्क्ड हाउ ही फेल्ट, उन्होंने उनसे कहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ही वॉज काइंड एंड गुड टू हिम, वो मेरे पिता के साथ काफ़ी अच्छे थे। शी देन बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोना शुरू हो जाती है। आई होप आई एम नॉट डूइंग हिम एनी हार्म टूडे, मुझे उम्मीद है कि मेरी वजह से इनका कोई नुकसान ना हो। मिस मैनेट, द प्रिजनर नोज डैट यू मस्ट टेल द ट्रूथ, तो मिस वो कहते हैं कि प्रिजनर चाहता है कि आप सच ही बोलें। He told me that he often traveled between England and France and that he was on a secret business. कि इन्होंने कहा है कि वो अक्सर इंग्लैंड और फ्रांस में यात्रा करते हैं और किसी सीक्रेट बिजनेस पे। द नेक्स्ट विटनेस वाज मिस्टर मैनेट। अब अगला जो विटनेस था लूसी के फादर डॉक्टर मैनेट थे। डॉक्टर मैनेट, हैव यू सीन द प्रिजनर बिफोर, अब डॉक्टर मैनेट से क्या आपने इस प्रिजनर को पहले कभी देखा है? येस, ही केम टू माई हाउस सम 3 years ago, कि 3 साल पहले ये हमारे घर पर आए थे। वाज ही ऑन द सेम बोट डैट ब्रॉट यू फ्रॉम फ्रांस, क्या ये उसी नाव में थे जिसमें आपको फ्रांस से वापस लाया जा रहा था? आई डोंट नो, मुझे नहीं याद। वाई मिस्टर मैनेट, क्यों आपको क्यों नहीं याद? आई वॉज इन प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि मैं कई सालों से जेल में था। आई हैड जस्ट गोट आउट, मैं अभी तब मैं अभी बाहर ही आया था। आई कांट रिमेंबर एनी थिंग अबाउट द ट्रिप, मुझे उस ट्रिप के बारे में कुछ नहीं याद, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर मैनेट काफ़ी बीमार थे, पर अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। डैट इज़ ऑन, डॉक्टर मैनेट, ठीक है, ये सब ठीक है। डू यू मे स्टेप डाउन, तो यू मे स्टेप, अब आप बाहर आ सकते हैं, मतलब नीचे आ सकते हैं। द नेक्स्ट विटनेस वाज ए मैन हु सेड डैट ही सा द प्रिजनर एट ड्रोवर हैंड ओवर पेपर्स टू ए फ्रेंच जेंटलमैन 5 years ago। अब जो अगला विटनेस था वो एक आदमी था जो कि कहता है कि उसने इस प्रिजनर को ड्रोवर में कुछ पेपर फ्रेंच जेंटलमैन को 5 साल पहले देते हुए देखा था। देन मिस्टर स्ट्राइवर द प्रिजनर्स लॉयर आज द विटनेस सम क्वेश्चन, तो मिस्टर स्ट्राइवर यानी जो प्रिजनर के एडवोकेट या वकील हैं, और वो विटनेस से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आर यू श्योर डैट इट वाज द प्रिजनर, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ही आदमी जो पेपर दे रहा था, क्या वो ये प्रिजनर ही है? ये देखिए कोर्ट रूम में कार्रवाई हो रही है। आगे आई एम, हाँ मतलब मुझे यकीन है। कुड इट हैव बिन समवन एल्स, क्या पता वो कोई और हो। समवन एल्स हु लुक्ड लाइक हिम, क्या पता कोई और हो जो इनकी जैसा ही दिख रहा हो। नो, आई एम श्योर इट वाज द प्रिजनर, मुझे पूरा यकीन है कि वो प्रिजनर ही था जिससे उसने पेपर देते हुए देखा था। ए मैन स्टैंडिंग नियर द वॉल रोट ए नोट, फोल्डेड इट, ट्विस्टेड इट एंड थ्रू इट एट मिस्टर स्ट्राइवर। फिर एक आदमी जो दीवार के पास खड़ा है, दीवार के ऊपर मतलब एक कागज़ पे कुछ लिखता है, फिर उसे फोल्ड करता है और ट्विस्ट कर देता है और फेंकता है उस एडवोकेट वकील पर, जो प्रिजनर का वकील है मिस्टर स्ट्राइवर, उसके ऊपर फेंकता है। ही वॉज सिडनी कार्टन, और वो आदमी है सिडनी कार्टन। मिस्टर स्ट्राइवर असिस्टेंट, वो मिस्टर स्ट्राइवर का असिस्टेंट है। मिस्टर स्ट्राइवर ओपन द नोट, जो मिस्टर स्ट्राइवर है वो नोट को खोलते हैं, रीड इट पढ़ते हैं, एंड लुक्ड हार्ड एट द प्रिजनर, और फिर वो प्रिजनर की तरफ देखते हैं, एंड देन एट सिडनी कार्टन, फिर वो सिडनी कार्टनर की तरफ देखते हैं। ही टर्न बैक टू द विटनेस, और फिर वो विटनेस के ऊपर दोबारा आ जाते हैं।
एक्चुअल में जो सिडनी कार्टन है और वो जो प्रिजनर है वो दोनों हम शक्ल है, यानी चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन दोनों ही हम शक्ल है। आर यू श्योर इट वॉज द प्रिजनर? क्या तुम्हें यकीन है कि वो प्रिजनर ही था? यस सर, हाँ सर। वेल, ठीक है। लुक एट दैट जेंटलमैन, अब उस इंसान आदमी की तरफ देखो। ही सेड पॉइंटिंग एट सिडनी कार्टन, वो अपने असिस्टेंट सिडनी कार्टन की तरफ इशारा करते हुए उस विटनेस से कहते हैं उस आदमी की तरफ देखो। नाउ लुक एट द प्रिजनर, अब प्रिजनर की तरफ देखो। आर दे नॉट वेरी मच लाइक ईच अदर, क्या वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते? अनलाइक चार्ल्स डार्ने हु वॉज वेरी वेल ड्रेस, चार्ल्स डार्ने की तरह वो जो था, जो उसका हमशक्ल था, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे, बल्कि कार्टन वाज ड्रेस की बड़ी लापरवाही से कपड़े पहने हुए थे। हिज कोट वाज टॉर्न, उसका कोट भी फटा हुआ था। एंड ही लुक लाइक ए मैन हु ड्रैंक ए लॉट ऑफ वाइन, और वो ऐसा दिख रहा था जैसे बहुत ही शराब पिए हुए, मतलब बड़ा ही अनटाइडी सा दिख रहा था, जबकि चार्ल्स डार्ने काफ़ी वेल ड्रेस दिख रहे थे। बट द प्रिजनर एंड द कार्टून हैड वेरी सिमिलर फीचर्स एंड दे लुक लाइक, अब जो प्रिजनर है और वो जो कार्टन है दोनों जो है काफ़ी सिमिलर दिख रहे हैं और बिल्कुल एक जैसे उनकी फीचर्स हैं। द विटनेस लुक्ड एट वन एंड देन एट द अदर, अब जो विटनेस था वो कभी चार्ल्स डार्ने को देखे और भी कभी कभी वो कार्टून सिडनी कार्टन को देखे, और दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। एवरी वन द कोर्ट रूम डिड द सेम, कोर्ट रूम में जो भी था वही, कभी प्रिजनर की तरफ देखे कभी उसके असिस्टेंट की तरफ देखे। परहैप्स यू कुड बी रॉन्ग सेड द मिस्टर स्ट्राइवर, तो मिस्टर स्ट्राइवर ने कहा हो सकता है कि तुम गलत हो। आई डोंट नो आंसर द विटनेस, विटनेस ने कहा मुझे नहीं पता। इट कुड हैव बीन अनदर मैन, शायद वो कोई और आदमी हो। द रिमेनिंग विटनेसेस वाज एग्जामिन, बाकी विटनेस को भी इसी तरह एग्जामिन किया जाता है। एंड फाइनली द ट्रायल वाज ओवर, और कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। द ज्यूरी प्रोनाउंस्ड द विटनेस नॉट गिल्टी, और जो जज है वो विटनेस को बेकसूर घोषित कर देते हैं। एंड ही वाज सेट फ्री, अब वो आज़ाद है। Mr. Norrie, Dr. Manette and Lucy made their way to the prisoner to tell him। अब मिस्टर नॉरी और डॉक्टर मैनेट और लूसी हैं वो प्रिजनर की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि हाउ ग्लैड दे, कि वो काफ़ी खुश हैं। और मिस्टर स्ट्राइवर आल्सो ज्वाइन देम, और जो मिस्टर स्ट्राइवर हैं जो उनके वकील हैं वो भी उन्हीं के पास चले जाते हैं। इट वाज डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज डॉक्टर मैनेट नाउ एज ए शू मेकर इन पेरिस, बड़ा ही मुश्किल हो गया डॉक्टर मैनेट को पहचानना, वो किस तरह से वो पेरिस में जूते बना रहे थे। इट वॉज 5 years नाउ सिंस ही लेफ्ट फ्रांस, 5 साल हो चुके हैं उन फ्रांस को छोड़े हुए डॉक्टर मैनेट को। ही स्टूड स्ट्रेट, अब वो सीधे खड़े हो सकते हैं। एंड ही लुक्ड वेल एंड स्ट्रॉन्ग, और वो काफ़ी स्वस्थ दिख रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। मिस्टर नॉरी टुक हिज लीव एंड अनशेड लूसी एंड हर फादर आउट ऑफ द कोर्ट, तो मिस्टर नॉरी है अब कोर्ट रूम को छोड़ते हैं और लूसी और उनके पिता को कोर्ट से बाहर ले आते हैं। आइए इसकी समरी देखते हैं। वन ऑफ द क्लर्क एट टेल्सन called Jerry Cruncher, the messenger of the bank, and told him to go to the court and hand a note to Mr. Norrie। तो बैंक का एक क्लर्क जो है वो जेरी को बुलाता है, जो कि एक मैसेंजर है बैंक का, और कहते हैं क्लर्क उससे कि तुम कोर्ट में जाओ और ये नोट मिस्टर नोरी को दो एंड स्टे देयर टिल, और वहाँ पर रुको तब तक जब तक मिस्टर नोरी को उसकी ज़रूरत है। जेरी इंक्वायर्ड व्हाट द केस वाज, और जेरी कुछ पूछताछ करता है कि किस चीज़ का केस है। एंड वाज टोल्ड दैट इट वाज अबाउट ट्रेजन, और फिर उसे कहा जाता है कि ये एक देशद्रोही का केस है। जेरी केम टू द कोर्ट एंड डिलीवर द नोट टू मिस्टर नॉरी, अब जेरी कोर्ट में आता है और मिस्टर नॉरी को वो नोट दे देता है। Along with मिस्टर नोरी वर लूसी एंड डॉक्टर मैनेट, और मिस्टर नोरी के साथ कोर्ट में लूसी भी है और डॉक्टर मैनेट भी वहाँ प्रेजेंट हैं। दे वर विटनेस अगेंस्ट द प्रिजनर चार्ल्स डार्ने, और उन्हें एज ए विटनेस वहाँ बुलाया गया चार्ल्स डार्ने के खिलाफ मुकदमे में। द फर्स्ट विटनेस वाज जॉन बारसेट फॉलोड बाय रोगर क्लाई, पहला विटनेस वहाँ का जो था उसका वो जॉन बारसेट था और दूसरा विटनेस था रोगर क्लाई था। बोथ ऑफ देम टोल्ड ओनली चार्ल्स बिकॉज दे लव्ड देयर कंट्री, वो दोनों ही चार्ल्स के अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं। मिस्टर नोरी वाज द नेक्स्ट विटनेस, और जब मिस्टर नोरी है वो अगला विटनेस है। देन लूसी एंड देन हर फादर, फिर लूसी थी और फिर हर फादर, इन सब की मतलब गवाही कोर्ट में होनी थी। पहले इन दोनों की होनी थी। सबसे पहली गवाही जॉन बारसेट की हुई थी, दूसरी गवाही रोगर क्लाई की हुई थी, उसके बाद मिस्टर नोरी की हुई, उसके बाद लूसी और फिर लूसी के फादर की। द नेक्स्ट विटनेस वाज ए मैन हु सेड दैट ही सा द प्रिजनर एट डोवर हैंड ओवर पेपर टू ए फ्रेंच, फिर अगला विटनेस एक आदमी था जिसने कहा कि उसने देखा था इस
कैदी को डोवर में कुछ पेपर फ्रेंच जेंटलमैन को 5 साल पहले देते हुए। देन मिस्टर स्ट्राइवर, जो कि एक वकील थे, आस्क्ड हिम इफ़ ही वाज श्योर दैट ही हैड सीन द प्रिजनर। तो मिस्टर स्ट्राइवर जो वकील है वो उस आदमी से कहते हैं क्या वो श्योर है कि वो यही प्रिजनर था। ही टोल्ड हिम टू लुक एट सिडनी कार्टन। फिर वही वकील कहता है, जो उस वकील का जो असिस्टेंट है, कि सिडनी कार्टन की तरफ देखो, हु वाज लुक वेरी मच लाइक चार्ल्स डार्ने, की वो जो सिडनी कार्टन वो कितना कुछ चार्ल्स डार्ने था, सेम ही दिखता है। कार्टून वॉज स्टैंडिंग नियर ए वन, वो जो कार्टन था वो दीवार के पास खड़ा था। द विटनेस लुक्ड एट सिडनी कार्टन एंड वाज कन्फ्यूज। अब वो जो विटनेस था जो कह रहा था कि मैंने चार्ल्स डार्ने को पेपर फ्रांस में देते हुए देखा था, अब वो सिडनी कार्टन को देख के कन्फ्यूज हो जाता है एंड सेड परहैप्स कि इट कुड बी अनदर पर्सन, और कहता है कि शायद वो कोई हो। आफ्टर द रेस्ट ऑफ द विटनेस वर एग्जामिन, फिर बाकी विटनेस की भी इसी तरह से गवाही ले ली जाती है। द verdict पास द जूरी वाज नॉट गिल्टी, और जो जज है वो अपना फैसला दे देते हैं बेकसूर। नॉट गिल्टी मतलब कि वो कसूरवार नहीं है, बेकसूर है। मिस्टर डोरी, लूसी एंड डॉक्टर मैनेट टोल्ड द प्रिजनर, वो तीनों प्रिजनर को कहते हैं, डैट दे वर ग्लैड फॉर हिम, कि वो इसके लिए खुश हैं, एंड टुक देयर लीव, और वहाँ से चले जाते हैं। आइए इसकी बैक एक्सरसाइज देखते हैं। रीअरेंज, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए इसको हम कैसे अरेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जेरी क्रंचर वाज सेंट टू कोर्ट इन केस मिस्टर नोरी नीडेड हिम। तो जेरी क्रंचर को, यानी जो मैसेंजर था, उसे कोर्ट भेजा जाता है कि मिस्टर नोरी को उसकी ज़रूरत होगी। सेकेंड नंबर पे इसके बाद द ट्रायल वाज अगेंस्ट चार्ल्स डार्ने फॉर ट्रीजन। तो कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है चार्ल्स डार्ने के खिलाफ हो रही है कि वो देशद्रोही है। उसके बाद नंबर 3 पे फर्स्ट विटनेस नेम जॉन बार्सन वाज फॉलोड बाय रोगर क्राई। तो पहला विटनेस जो जॉन बार्सन है, उसके बाद रोगर क्राई जो है, ये 2 विटनेस होते हैं। उसका नंबर 4 पे जो लास्ट विटनेस सेड डैट ही सा प्रिजनर एट ड्रोवर हैंड ओवर पेपर टू फ्रेंच जेंटलमैन 5 years अगो। जो आखिरी विटनेस था उस कोर्ट रूम में, उसने कहा कि उसने देखा था डोवर को कुछ कागज़ फ्रांस के जेंटलमैन को देते हुए 5 साल पहले। फिर द विटनेस वॉज कन्फ्यूज बिकॉज सिडनी कार्टन लुक्ड वेरी मच लाइक चार्ल्स डार्ने। अब जो विटनेस था वो कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्नर एक जैसे दिखते हैं। आफ्टर डैट चार्ल्स डार्ने वॉज प्रोनाउंस्ड नॉट गिल्टी, और फिर जो ज्यूरी है चार्ल्स डार्ने को बेकसूर घोषित कर देती है। और फिर नंबर 7 पे डॉक्टर मैनेट एंड ल्यूसी टोल्ड डार्ने डैट दे वर ग्लैड एज ही वाज नीड। डॉक्टर मैनेट, लूसी और जो है वो डार्ने के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें खुशी हुई कि वो आज़ाद हो गए हैं। और उसके बाद लास्ट नंबर पे मिस्टर नोरी अनशेड लूसी एंड हर फादर आउट ऑफ द कोर्ट। जो मिस्टर नोरी है वो लूसी को और उसके पिता को कोर्ट से बाहर ले आते हैं। तो उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस।